वहीं घाटी में हालात को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी से हमने बातचीत की। बिल्कुल, हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने खास बात की, सुनिए क्या कहा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी, जी हां, जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी श्री एसपी वैद। वैद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए, रिपब्लिक मीडिया से बात करने के लिए। सर धन्यवाद। सर, आपने एक ऐसा वक्तव्य दिया है, आपने एक ऐसा कमेंट दिया वैद साहब, जिसमें आपने कहा कि घाटी में हिंदुओं को हथियार और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। क्या ये ठीक है सर? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, आपने ऐसा कहा है वैद साहब? हाँ बिल्कुल, मैं ये कहा, अगर इससे उनको कॉन्फिडेंस आता है, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई हार्म नहीं है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। और हालांकि जहाँ अर्ली 90s में मेजॉरिटी बहुत सारे कश्मीरी पंडित तो वहाँ से माइग्रेट कर गए जम्मू और दिल्ली और बाकी हिंदुस्तान के शहरों में, लेकिन जो थोड़े बहुत बचे हैं वो उनको जहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ प्रोटेक्शन है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जे.एंड.के पुलिस की। लेकिन अगर पर्सनल वेपन से उनको लगता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई खराबी है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब टेररिस्ट ने एक प्लान के तहत पाकिस्तान की डायरेक्शन पे कश्मीरी पंडितों का वहां से कश्मीर से माइग्रेशन फोर्स किया, उसके बाद टेररिस्ट जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो कश्मीर से लगते हुए जिले हैं जम्मू रीजन के, जैसे किश्तवाड़, डोडा, रामबन, बनिहाल, रजौरी, पुंछ, भद्रवाह के इलाके, बनिहाल का इलाका, इन सब एरियाज में टेररिस्ट जब अपने टेंटिकल फैलाने लगे तो उन्होंने माइनॉरिटीज के मैसेकर करना शुरू किए, जिससे एक बहुत सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी माइनॉरिटी में आने लगी। तो एक बहुत बड़ा उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन में, उन दोनों एसपी था, एक हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से इन पहाड़ों पे जहाँ दूर दूर घर हैं, दूर दूर गांव हैं, कितनी फोर्स डालेंगे और उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। सर, लेकिन इसका एक काउंटर आता है वैद साहब, आपका बात ठीक है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, लेकिन इसमें वही लोग जो कि अमेरिका में भी सेकेंड अमेंडमेंट का खिलाफत करते रहे हैं, वो एक ग्रुप हिंदुस्तान में भी है जो ये कहेगा कि अगर आप सिविलियंस को आर्म कर देंगे तो फिर कल को वही आपकी दिक्कत बन जाएंगे। तो अगर आप एक खास समुदाय को, यहाँ पर अगर कश्मीरी पंडित जो कि प्रताड़ित हैं आज से नहीं पिछले कई दशकों से, अगर आज आप उनको आर्म्स दे देंगे तो कहीं ना कहीं अगर कल जाके, यानी अगले एक दशक में, अगले 10, 15, 20 सालों में वो दिक्कत ना बन जाए, तो सर इसका कैसे आप काउंटर करेंगे? नहीं, ऐसा है कि मैं कहता हूं सिर्फ कश्मीरी पंडित क्यों, इवन जो कश्मीरी मुस्लिम जो थ्रेटन फील करते हैं, जिनको टेररिस्ट टारगेट करते हैं, और जो अगर हिंदुस्तान की आवाज उठाते हैं या कोई सेंसिबल बात करते हैं और उनको टेररिस्ट टारगेट करते हैं, तो उनको भी अपना पर्सनल वेपन देने में कोई हर्ज नहीं। अगर उनको एक सुरक्षा का इससे अनुभव होता है, मैं नहीं समझता इसका कोई खराबी है, क्योंकि जो एरियाज प्रोटेक्टेड है, जहां जहां इनको रखा है, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, मार्केट में जाना है, किसी को सामान लाना है, कम से कम अपने ऊपर अगर हमला होता है तो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। अगर उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो और उनके पास पर्सनल वेपन हो, तो अपने आप को तो कम से कम डिफेंड कर सकता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, 95 में एक गांव है बागनकोट, जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जो आज रियासी इलाका जिला बन गया है, उसमें ये गांव था। और मुझे याद है, मैं उन दोनों एसएसपी उधमपुर था, तो वहाँ 2 सिविलियंस को टेररिस्ट ने एक गांव में मारा था। जब मैं मौके पे गया तो पता चला कि लोगों के पास हथियार नहीं थे, उन्होंने कुल्हाड़ी और दराटी, जो घास काटने के लिए और लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे लोगों ने मुकाबला किया, जबकि टेररिस्ट के पास AK-47 राइफल्स थी। तो
दो लोगों ने 2 टेररिस्ट को भी मार गिराया। तो वो मेरे से डिमांड कर रहे थे कि अगर आप हमें वेपन देते तो हम इनको जिंदा नहीं जाने देते। तो उस वक्त कोई विलेज डिफेंस कमेटी का ऑर्डर नहीं था, तो मैंने उस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर से परमिशन लेकर 10 राइफल्स उस गांव में दी। वो पहली विलेज डिफेंस कमेटी 95 में वागन कोट में बनी। उसको बाद में गवर्नमेंट ऑफ J&K ने, उस वक्त की सरकार ने उसको फॉर्मलाइज किया और फिर एक स्कीम के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट SSP ने विलेज डिफेंस कमेटी बनाई, जिसमें दोनों कम्युनिटीज, हिंदू मुस्लिम सभी कम्युनिटीज से लोग होते थे। उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनमें 3-3 SPOs लगाए जाते थे और उनको वेपन दिए जाते थे।